हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है हाइपरलिंक इन एचटीएमएल। सबसे पहले तो हाइपरलिंक होते क्या है। हाइपरलिंक का मतलब है एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक करना। वी आर क्रिएटिंग ए लिंक। आप देखते हैं जब वेब पेज आप ओपन करते हैं कोई भी, तो वहाँ बहुत सारे लिंक बने होते हैं। आप एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर एक ऑप्शन पे आप क्लिक कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। ऐसे ही लिंक हम आज अपनी वीडियो में सीखेंगे कि हम HTML में लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप एक पेज के साथ दूसरे पेज का लिंक कैसे बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर है, आपने HTML का प्रोग्राम अपना उसी तरह से लिखना स्टार्ट करना है जैसे आपको पहली वीडियोस में बताया गया है। HTML हेड, टाइटल, हेड क्लोज, सॉरी, टाइटल क्लोज, देन हेड। Now we will start the body tag. Body, BG कलर, जो भी कलर आप सेट करना चाहते हैं। मैंने येलो सेट कर दिया। अब हमें लिंक क्रिएट करना है। लिंक वैसे तो दो तरह के होते हैं आपके, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। यहाँ हम एक्सटर्नल लिंक की बात करें। इंटरनल लिंक होता है कि हमारे जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं सेम पेज पर ही लिंक क्रिएट कर देना। सेम पेज के ही किसी भी सेगमेंट पे, जब पेज बहुत बड़ा हो जाता है आपको स्क्रॉल करके उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाना पड़ता है, तो हम विदाउट स्क्रॉलिंग जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन पे क्लिक करके ही हम डायरेक्ट उस ऑप्शन पे, उस पैराग्राफ के ऊपर या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जा सकते हैं। तो उसको हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं कि सेम पेज का उसी पेज पर लिंक क्रिएट कर देना है। लेकिन यहाँ हम एक्सटर्नल लिंकिंग की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है, एक पेज का किसी दूसरे पेज के साथ, किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक क्रिएट कर देना। ठीक है, तो यहाँ हम लिंक क्रिएट करते हैं। लिंक क्रिएट करने के लिए जो टैग हम यूज करते हैं, एंकर टैग, AHREF। अब ये HREF क्या है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट फाइलें आपको बताइए कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, ऑल काइंड्स ऑफ फाइल जो हम लेते हैं हाइपर टेक्स्ट फाइलें, टेक्स्ट, इमेजेस, हर तरह की फाइल इंक्लूड करता है हाइपर टेक्स्ट फाइल। और रेफरेंस क्या है, एड्रेस, जिस फाइल को हमने लिंक करना है उस फाइल का एड्रेस। तो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस मींस वी आर क्रिएटिंग ए फाइल, हाइपर टेक्स्ट फाइल विद दिस लिंक। ठीक है, हम इस लिंक के साथ, इस रेफरेंस के साथ हाइपर टेक्स्ट फाइल को लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उस हाइपर टेक्स्ट फाइल का एड्रेस दे देंगे, जिस फाइल के साथ हमें लिंक करना है हम उस फाइल का एड्रेस यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसका एड्रेस हम यहाँ पर डाल देंगे जिस फाइल को हमने लिंक करना है। तो यहाँ पर अब एक चीज जैसे मैंने इमेजेस के लिए बताई थी आपको, कि अगर हम हमारी जो HTML की फाइल है जिसमें हम इमेज डाल रहे हैं वो, और आपकी इमेज दोनों सेम लोकेशन पर है, दोनों एक ही लोकेशन पर है, तो आपको पूरा कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। अगर जो फाइल आपने लिंक करनी है वो फाइल और आपकी HTML की फाइल जिसमें आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं, दोनों फाइलें अगर सेम लोकेशन पर हैं तो यू नीड नॉट टू राइट द कंप्लीट पाथ। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। आपको सिर्फ फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन डालनी है। अगर दोनों फाइलें अलग अलग लोकेशन पर है देन यू मस्ट हैव टू राइट डाउन द पाथ एंड एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। तब आपको उस फाइल का पाथ और उसकी एक्सटेंशन मींस उसका रेफरेंस और उसकी एक्सटेंशन यू मस्ट हैव टू राइट डाउन द इन एंकर टैग। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमें किस फाइल से लिंक करना है। हमारी ये फाइल जो सामने है
उसको मैं सेव कर देती हूँ पहले। तो मैंने इस फाइल को सेव कर रही हूँ लिंक के नाम से, link.html से मैंने इसको सेव कर दिया। और हमारी फाइल देखो कहाँ सेव हो रही है, मैं डेस्कटॉप पर इस फाइल को सेव कर देती हूँ। डेस्कटॉप पर मैंने ये फाइल सेव कर दी। अब जिस फाइल से मुझे लिंक क्रिएट करना है, डेस्कटॉप पर मेरे पास और भी बहुत सारी फाइलें रखी हुई है, जैसे ये एक लिंक फाइल है और ये एक फाइल है टेबल के नाम से। तो मैं इस टेबल फाइल से इस लिंक फाइल को आपस में लिंक कर रही हूँ। तो देखिए लिंक क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ चली जाती हूँ। अब ये टेबल फाइल और लिंक फाइल दोनों सेम लोकेशन पर है, तो यू आई जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द फाइल टेबल डॉट, अब उसकी एक्सटेंशन क्या थी, HTML की फाइल है तो डॉट HTML एक्सटेंशन है फाइल की। ये लिंक क्रिएट हो गया। नाउ आई हैव टू राइट डाउन द टेक्स्ट, दैट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट जिसके ऊपर आप क्लिक करना है और फाइल ओपन होगी। आई नाउ आई हैव टू राइट डाउन द सेम टेक्स्ट फॉर द टू ओपन द फाइल। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ क्लिक हेयर। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आपको मेंशन करना है, क्लिक हेयर। नाउ क्लोज द एंकर टैग। एंकर टैग क्या है, कंटेनर टैग है, आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको बंद करा और लास्ट में बॉडी टैग क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। नाउ इसको रन करते हैं फाइल को। ये देखिए ये जो लिंक आ रहा है, देखो साइन चेंज हो गया, ऊपर कहीं कोई साइन नहीं। जैसे ही मैं इसके ऊपर हैंड का साइन मींस दिस इज द लिंक्ड टेक्स्ट, हाइपर लिंक टेक्स्ट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ये फाइल ओपन हो रही है हमारी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे जा रही हूँ फाइल ओपन हो रही है। ये देखो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट आता है, जो लिंक टेक्स्ट है हमारा ब्लू कलर का आता है। तो देखिए जैसे ही मैं इस पे जा रही हूँ तो ये फाइल ओपन हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हो। अगर हमारी लोकेशन सेम नहीं है तो उस कंडीशन में, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तब मैं क्या करूंगी, अगर हमारी फाइल भी, जिस फाइल के साथ लिंक लिंक करना है और जिस फाइल में आपको लिंक करना है दोनों अलग अलग लोकेशन पर है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं उसी फाइल पर चले जाऊंगी जिस फाइल से मुझे लिंक क्रिएट करना है। राइट क्लिक करिए फाइल की, उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाइए। आप उसका पाथ देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, फाइल का नाम। प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, फाइल की डिटेल दिखाती है हमारी। तो यहाँ पर देखिए ये इसका कंप्लीट पाथ है फाइल का, ये उसका नाम है फाइल का, एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। ये फाइल की एक्सटेंशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल की एक्सटेंशन नोट करिए, यहाँ से इसका पाथ आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और अपने फाइल में जाकर पाथ को पेस्ट कर दीजिए। और फिर देन स्लैश फाइल नेम, फाइल नेम है हमारा टेबल, देन डॉट एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन है हमारी फाइल की हम एक्सटेंशन सेट कर सकते हैं उसकी। यहाँ पर एक्सटेंशन लिखेंगे, एक्सटेंशन के बिना आपकी फाइल नहीं आएगी। अगर आप एक्सटेंशन लिखना भूल गए हैं तो आपकी फाइल वहां पर लिंक नहीं होगी। तो इस तरह से आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आप जितने चाहे मर्जी लिंक क्रिएट कर सकते हो एक पेज के ऊपर। एक फाइल मैंने ये बना दी, एक लिंक और क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे डेस्कटॉप पर हमारी और भी बहुत सारी फाइलें हैं, जैसे इमेजेस है, तो आप मल्टीपल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया इसका फाइल का नाम इमेजेस। सेव करते हैं और ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो कलर आता है बेटा वो आता है ब्लू कलर, ठीक है। यू कैन चेंज द कलर ऑफ द लिंक टेक्स्ट ऑल्सो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखिए ये दो लिंक हो गए हैं, एक पर हम क्लिक कर रहे हैं तो टेबल ओपन हो रही है, आपकी टेबल की फाइल ओपन हो रही है। देन दिस इज मे बी फाइल इज नॉट, टेक्स्ट इज नॉट। तो इस तरह से नोट इज इन द फाइल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिंक क्रिएट कर सकते हो आप। तो हाइपर लिंक इमेजेस, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया थोड़ी सी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल का नाम है images.html, तो कंट्रोल एस सेव कर देंगे इसके लिए और रन करेंगे अपनी फाइल को। देखिए here is the problem,
लेट फर्स्ट चेक करते हैं फाइल का नाम क्या है। फाइल का नाम इमेज है और हम वी आर, देखो थोड़ी सी मिस्टेक होते ही वो फाइल नहीं उठा रहा वहां पर। तो आपने फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन ध्यान से लिखनी है यहाँ पर। हम नाउ लेट्स चेक। ये देखिए, तो आपने फाइल का करेक्ट नेम और उसकी एक्सटेंशन के साथ उसको अपनी लिंक्ड फाइल के अंदर ऐड करना है, तभी वो अपीयर होगा। अदरवाइज आपकी जो फाइल है वो प्रॉपर लिंक तो हो जाएगी पर दिखाई नहीं देगी कहाँ पर जो उस पे मैटर है वो प्रॉपर लिंक नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जब भी आप फाइल का प्रॉपर नेम और उसकी एक्सटेंशन आपने मेंशन करनी है जिस फाइल के अंदर आपने लिंक करना है। तो इस तरह की लिंकिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। यू कैन क्रिएट मल्टीपल लिंक्स ऑन ए सिंगल पेज, ऑन ए सिंगल वेब पेज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपनी HTML की फाइल के साथ। दूसरी फाइल आप लिंक कर सकते हो विद फाइल नेम एंड एक्सटेंशन विद द पाथ ऑफ द फाइल। यू कैन क्रिएट द लिंक इन योर HTML फाइल। दिस इज कॉल्ड हाइपर लिंक। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा।